नमस्कार, इंडिया न्यूज पर बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। कोरेगांव पर कोराम थम नहीं रहा है। पुणे के कोरेगांव में हुई हिंसा की आग अब पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र के 18 जिलों में तनाव फैल चुका है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में आपको बताएं कि तोड़फोड़ और हंगामे की खबरें आ रही हैं। हिंसा का असर मुंबई पर भी पड़ा है और आपको मुंबई की ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुंबई में आज डब्बा वालों ने काम बंद कर दिया है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत की वजह से डब्बा वालों ने आज खाना नहीं पहुंचाने का फैसला लिया है। डब्बा वालों का काम बंद करने से करीब 2 लाख लोगों को आज खाना नहीं पहुंचने वाला। 6 तस्वीरें आपके सामने ये मुंबई के इलाकों की है, जिसमें दादर, पालघर, भिवंडी, घाटकोपर, बोरीवली और चेंबूर, ये 6 मुंबई महानगर जो है उसके इलाके हैं, जहां पर आज इस महासंग्राम जो मचा हुआ है, हाहाकार जो पूरे महाराष्ट्र में मचा हुआ है, उसका किस कदर असर पड़ा है वो हम आपको इन 6 तस्वीरों के द्वारा दिखा रहे हैं। सड़क यातायात जो है पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तरफ ट्रेनों की आवाजाही पर इसका बड़ा असर पड़ा है। ठाणे और गोरेगांव, ये 2 तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर जातीय हिंसा जो भड़की है उसमें किस कदर पूरा महाराष्ट्र जो झुलस रहा है, उसमें मुंबई के ये 2 इलाकों की तस्वीरें बयां करती है कि किस कदर आज मुंबई वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ठाणे और गोरेगांव, ये 2 इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर आज रेल यातायात जो है किस कदर से प्रभावित हुआ है और लोग जो मुंबई का जो है, मुंबई वासी जो है, वो आज परेशानियों का सामना करना उनको पड़ रहा है। वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इस बड़ी खबर पर मैं अपने सहयोगी राजेश और अभिषेक के साथ जुड़ूंगी। जो राजेश हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से और अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। लेकिन इन दोनों की तरफ बढ़ने से पहले रुक कर लेते हैं श्री की तरफ, जो पूरी घटनाक्रम पर अपडेट हमें दे रही हैं। श्री। बिल्कुल कंचन, अब ये कोरेगांव तक ही ये हिंसा सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जो अब इसका असर है वो महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है वो हम जरा आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के 18 ऐसे जिले हैं जहां पर तनाव पसरा हुआ है। 18 जिलों में स्थिति बेहद खराब हो चली है। पुणे में राज्य परिवहन की बसों पर पथराव किया गया है। पथराव हुआ है बसों पर। वर्ली, घाटकोपर में कई ऐसी बसें हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है। यात्रियों को काफी मुश्किलें इस दौरान हो रही है। 40,000 स्कूली बसों के परिचालन पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि स्कूली बच्चे भी काफी प्रभावित हुए हैं इस हिंसा के बाद। मुंबई में डब्बा वालों की सर्विस बंद है। आज खाना नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक। करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं, 2 लाख लोगों को आज ये सर्विस नहीं मिलेगी और खाना उन तक नहीं पहुंच पाएगा। कंचन, इसके अलावा बता दें नागपुर में भी हिंसक प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। प्रदर्शनकारी यहां पर भी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। नांदेड़ में बाजार पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को यहां पर 2-4 होना पड़ रहा है। चिपलून मुंबई गोवा हाईवे पर भी प्रदर्शन हो रहा है। सड़क यातायात पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। वर्धा में राज्य परिवहन की बस सर्विस को बंद कर दिया गया है। यहां पर भी बसों से आवाजाही जो लोग करते हैं उन्हें दिक्कत है। औरंगाबाद में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कई जगह पर लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद यहां पर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमरावती पूरी तरह से बंद है। कई जगहों से वहां से भी हिंसा की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। तो ये फिलहाल स्थिति है कंचन। पूरा महाराष्ट्र कैसे वहां हाहाकार मचा हुआ है और जल उठा है। शुक्रिया श्री, आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। अब बहुत ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक की तरफ, जो मुंबई से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ऐसा शायद पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरह से जातीय हिंसा भड़की हो और फिर जो है पूरा का पूरा खामियाजा जो है वहां के उस शहर के उस इलाके के लोगों को भुगतना पड़ा हो। लेकिन ये बहुत दुखद है अपने आप में कि इस तरह जो महाराष्ट्र बंद का ऐलान कर दिया गया है, उससे जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इस समय की ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुंबई के पास पालघर जिले में मौजूद हूँ। पालघर जिले का हाल आपको दिखा दूं कि यहाँ की जो रोडें हैं पूरी चाक बंद कर दी गई है। जो सीधे आप पीछे देख रही हैं, यहाँ पे जो बौद्धिस्ट जो समाज के लोग हैं वह इस वक्त यहाँ पर रोड जाम कर दिए, चक्का जाम कर दिए हैं। कोई ना आ पा रहा, जा पा रहा है। सबसे बड़ी बात मुसीबत यह है कि सरकार की सिर्फ फेल्योर है। सरकार अगर सही समय रहते, अगर शायद उस पर जाग जाती तो यह नौबत नहीं आती। और इतना जो आप देख रही हैं यहाँ पर जो चक्का जाम हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र जो परेशान है वह शायद नहीं होता। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो कुछ भीमा कोरेगांव गांव में हुआ, वहां पे अगर सरकार पहले कदम उठाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। पूरा महाराष्ट्र
परेशान नहीं होता। हमारे साथ जो लोग हैं, जो बौद्धिक समाज के लोग हैं, जो लोग आंदोलन करने से हिस्सा जानते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी? आखिरकार आप रोड पर उतर के आंदोलन कर रहे हो, पर आप परेशान। 1 जनवरी को हमारे लोग भीमा कोरेगांव में वहां पे वंदन करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे कुछ समाज कंटकों ने हमारे लोगों पे पथराव किया। वहां पे कम से कम हमारे 5000 के ऊपर बसेस तोड़ी, 2 औरतों को जलाया, 3-4 लड़के लोग को मार दिया, पुलिस के सामने हमारे ऊपर फायरिंग किया है, तलवार निकाली है। और लेकिन लगता नहीं कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच के आदेश दे दिए, सीआईडी जांच होगी, न्यायालय द्वारा जांच होगी, तो लगता नहीं कि इसमें आप लोग रोड पर उतर के लोगों को तकलीफ देना सही है? ऐसा? हाँ, हमें लगता है कि सही है, क्योंकि ये हमारी तकलीफ है, गवर्नमेंट सुन नहीं पा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि हम ये घटना होने के बाद सीधा मंत्रालय गए थे और गृह सचिव से रिक्वेस्ट किए थे कि वहां पे एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भेजो। उन्होंने ऑर्डर निकालने के बाद भी अपर पुलिस महासंचालक विपिन बिहारी वो बोलते हमें कुछ नहीं करना है, तुमको जो करना है करो। मतलब ये पूरे हल्ले में पुलिस इन्वॉल्व है, और जो इस हल्ले का मास्टरमाइंड है एक बोटे और संभाजी भिड़े, उसके ऊपर ऑलरेडी सांगली में दंगल गड़ाने के केसेस है, तो उसके ऊपर रासुका लगना चाहिए। इसके लिए सब आंदोलन है। हम किसी एफआईआर दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुका है दोनों को। जो देखिए, आपके हिरासत में नहीं लिया, उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग ये रास्ते पे उतर आए। सबसे पहले एट्रोसिटी के खिलाफ मोर्चा निकला। जब कोपरडी में बलात्कार का केस हुआ, कोपरडी में बलात्कार का केस होने का एट्रोसिटी का कोई संबंध नहीं था। उसके बाद नितिन आगे जो हमारा जो दलित तरुण था, उसके आरोपियों को फांसी नहीं दी गई। उसे फांसी क्यों नहीं दी गई? और ये तीसरी बार हुआ है। आखिर कब तक हम लोग देखते रहेंगे? लेकिन लगता नहीं कि आप लोग तोड़फोड़ करना, रोड पर उतरना, लोगों के साथ मारपीट करना सही है? देखो, हमारे आपके माध्यम से यह महाराष्ट्र की जनता को हम पहुंचाना चाहते हैं कि जहां पे भी जो बहुजन लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जहाँ पे जो ये जो हत्याकांड हो, जो भैड़ हल्ला हुआ है वहाँ पे जो भीमा कोरेगांव में, ये पूर्व नियोजित था। ये सब सोची समझी चाल थी इन्होंने। ये 2-3 दिन से ये, और ये पुलिस को मालूम था कि ऐसा होने वाला है, तो पुलिस ने वहां पे क्यों कार्रवाई नहीं की? पुलिस के सामने हमारे लोगों को वो लोग मार रहे थे। तो ये गवर्नमेंट का फेल्योर है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेल्योर है, और हम ये चाहते हैं इसके पीछे जो भी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 200 साल हो गया, 200 साल में ये लोग का जलन हो गया, इतना संख्या बढ़ गई। उसके लिए एक गवर्नमेंट सरकार एक चुटिया के जैसा बैठ गया। ये लोग को मालूम है, गाली गलत नहीं कर रहे। नहीं, क्या है, देखिए हमारे ऊपर ये लोग ने नासिक में 11 गांव जलाए, सातारा में 59 घर को जला दिया, पूर्णा में 50,000 के जयंती पे पत्थराव किया, और अभी ये मतलब ये गवर्नमेंट की साजिश है। मतलब करने का मतलब सरकार पर भरोसा नहीं रहा? नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है। अगर इसके आगे अभिषेक, ये बिल्कुल हम लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा सुन सकते हैं, और सरकार पर जो फेलियर का वो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं। और ऐसे में वाकई में चिंता का विषय है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, जब इस तरह से हाहाकार पूरे राज्य में मच जाता है, लेकिन सरकार सबक क्यों नहीं लेती है? क्यों स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद करने पड़ते हैं इस तरह की घटनाक्रम के बाद? बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पुणे रुक कर लेते हैं, पुणे के कोरेगांव से इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, आप तो उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये आग लगी है, पूरे महाराष्ट्र में फैल गई है। इस समय आपके सामने क्या तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, जो यहाँ पे तस्वीरें मैंने देखी पिछले 1 से 1.5 घंटे में काफी भयावह हैं। कई मकानों को आग लगा दिया गया है, कई शोरूम्स को आग लगा दिया गया है। गाड़ियों की संख्या जो है वो गिन नहीं सकते आप कितनी गाड़ियों को आग लगाया गया है। जो लोग यहाँ पे जिनके घरों को आग लगाया गया है, जिनके गाड़ियों को आग, उनका कहना है कि भारी भीड़ थी और उसने ये काम किया। वहीं अगर दूसरा पक्ष हम देखें, जहां पे शौर्य स्तंभ है, वहां पर भी हम गए थे, वहां पे दलित समुदाय के लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि जब भारी संख्या में लोग शौर्य स्तंभ की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन पर पत्थरबाजी हुई है, उसके बाद ही उसके रिटेलिएशन में काम किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से यही कहना है कि पुलिस जो है इसकी जिम्मेदार है। पुलिस के पास इस इंटेलिजेंस फेल्यूर जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की है, क्योंकि उसके पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर लोग इतने भारी संख्या में यहां पे इकट्ठा हो रहे थे तो बंदोबस्त होना चाहिए था, वो नहीं था। फिलहाल इस इलाके में धारा 144 लगाया गया है, इंटरनेट सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस तैनात है। लेकिन 1 तारीख को जब बात हाथ निकल रही थी तब लोगों का कहना है कि पुलिस तब यहां से नदारद थी। अभी यहां पे हालात सामान्य है क्योंकि पुलिस जो है वो भारी संख्या में हमें डिप्लॉय की गई है। राजेश, आपसे बात करके ये तस्वीर साफ हो गई है कि इस वक्त भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आपके पास आगे भी हम आएंगे जानकारी के लिए, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक